हेलो क्रिकेट बडीज, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बडी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 6 चेजिंग टिप्स, यानी कि टारगेट को हम किस तरह से चेज कर पाए। तो आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो लेकिन इस बार मैं आपको वीडियो के एंड में 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और इस बार क्वेश्चन का लेवल भी मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया है, तो क्वेश्चन भी थोड़े डिफिकल्ट अब आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं कितने प्लेयर्स उन तीनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चेजिंग के लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव टिप है, टिप नंबर 1, वो है कि कीप मूविंग द स्कोर बोर्ड। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमें टारगेट मिलता है ना, तो पता नहीं होता कि किस तरह से हमें टारगेट को चेस करना चाहिए। जैसे कि 20 ओवर में 160 का टारगेट है, तो हमें किस तरह से अपनी इनिंग्स को स्टार्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो हमें जनरली ऐसा टारगेट होता है ना कि या तेज़ खेलना चाहिए या फिर स्लो, तो उसमें हम ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हमें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और मान लो कि अगर 20 ओवर में 200 रन है तो पक्का पता ही है शॉर्ट कि मारना ही है, ठीक है, लास्ट शुरू से लास्ट तक। तो उसमें तो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ऐसे टारगेट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको किस तरह से चेस करना चाहिए इस टारगेट को, तो आपको है ना कीप मूविंग द स्कोरबोर्ड का मतलब क्या है कि अगर आप चलो स्टार्ट कर रहे हो, तो मान लो अगर वहाँ पे 2 रन है तो आपको 2 लेने चाहिए। कई बार क्या होता है प्लेयर्स नो बोल देते हैं, नहीं सिंगल अभी स्टार्ट किया, अभी तो 1-2 बॉल खेले यार, अभी से क्या तू बोल रहा है डबल डबल डबल। तो ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे रन मिलते हैं तो वहाँ पे लूट ही लेने चाहिए। पहले से ये माइंडसेट होना चाहिए कि रन मिल रहे हैं तो लेने चाहिए, ठीक है। तो फिर अगर चौके का बॉल है, नहीं यार अभी तो पहला बॉल खेल रहा हूँ, कहाँ से चौका मारूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर चौके का बॉल स्टार्टिंग में आ रहा है तो मार देना चाहिए, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर भी होना चाहिए। अगर आपने पिच चेक किए तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा ही, ठीक है। और बॉलर कैसा डाल रहा है, तो वो सब आपको कैलकुलेट खुद आपको करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि यार वहाँ पे डबल थे तो सिर्फ 1 रन लिया, नहीं, ठीक है। तो 2 है तो 2 लेने हैं, फिर आपको सामने वाले को भी बताना है भाई 2 आएंगे तो मैं दौड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर अंदर होना चाहिए, कम्युनिकेशन, कि आपको रन बनाना है, ठीक है। कई बार क्या होगा कि सामने वाला किसी और तरीके से खेलेगा, ठीक है, तो वो चीज़ भी मैटर करेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको तो टारगेट ही चेज करना है ना कि भाई तो इतने बॉल में इतने रन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कीप मूविंग द स्कोर बोर्ड, यानी कि रन मिल रहे हैं तो लेने ही है कंपलसरी, ठीक है। आप अगर वैसा खेलते हो, हाँ, लेकिन डिपेंड है कि आपकी स्टाइल कैसी है, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक आप इस तरह से करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि यार चलो 40 बॉल में 65 रन बनाने, तो आपके अंदर से भी आ जाएगा हाँ यार ये टारगेट तो चेज हो सकता है। तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस आएगा ना, फिर आप चेज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कीप मूविंग द। तो चलिए अब हम बात करते हैं टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है फाइंड द बॉलर टू टारगेट। यानी कि आपको एक बॉलर तो ऐसा होगा कि उसकी मान लो कि अगर मान लो कि सारे बॉलर्स अच्छे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि एक बॉलर का तो दिन हो सकता है कि खराब हो, या फिर 2 बॉलर या 1 बॉलर की आपको ओवर काफ़ी जम रहे हो कि यार इसको तो मैं मार सकता हूँ। तो मान लो कि 20 ओवर का मैच है, तो उसके 4 ओवर, यानी कि उसके 4 ओवर में मैं 1 ओवर में भी अगर 20 रन निकालता हूँ तो 80 रन का गैप आराम से कवर हो सकता है। तो ये सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कौन से बॉलर को हमें टारगेट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप खेल सकते हो कि यार इस बॉलर के ओवर अच्छे नहीं गिर रहे, आज ये फॉर्म में नहीं है, या फिर इसको मैं अच्छे से खेल पा रहा हूँ, या क्या पता कई बार क्या होता है कि सामने वाला जो हमारा बैट्समैन होता है ना, जो हमारा पार्टनर, वो दूसरे बॉलर को काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है, तो उसको स्ट्राइक दे देनी चाहिए। तब अपना दिमाग नहीं लगाना यार मैं इसको ऐसे मारूँ वैसे मारूँ। तो वो अगर अच्छा खेल रहे हैं तो यार उसको स्ट्राइक देना काफ़ी समझदारी की बात है। और आपको दूसरे बॉलर फार है तो आप उस सब से कम्युनिकेट कर सकते हो अपने पार्टनर को, तू इसको टारगेट कर, मैं इसको टारगेट करता हूँ। या फिर दोनों एंड से भी कई बार क्या टारगेट अगर ऐसा हो कि ज़्यादा मारनी है तो दोनों एंड से टारगेट करना है, ठीक है, मारना ही है दोनों एंड से। तो ये आपके ऊपर है। तो इस तरफ से भी ये टिप नंबर 2 भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है कि कम्युनिकेट करो और बॉलर को ढूंढो कि कौन से बॉलर को कौन टारगेट करने वाला है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द मैच की सिचुएशन, ठीक है। कि ये मैं आइडियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने पर्टिकुलर सिचुएशन पकड़ी तो क्या पता कि आपके लिए वो फॉर्मूला गलत हो जाए, इसलिए, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये थी टिप नंबर 2। अब बात करते हैं टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 क्या है कि मान लो कि अगर 1 into 2, यानी कि अगर 1 रन आ रहे तो उसमें 2 को कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार सिंगल ही आ रहे, तो वो आपको कम्युनिकेट करना है। ये सिंपल टिप है, आपको सबको पता है, 1 into 2, 1 रन को 2 में कन्वर्ट करो। तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिटनेस रनिंग की, ठीक है, तो वो मैटर करती है। तो ये थी टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 है कैलकुलेटिव रिस्क। तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव करके रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाओगे ना, तो बॉलर भी आपके क्या चढ़ के बॉलिंग करेगा, उतना भी रिस्पेक्ट नहीं देनी है बॉलर्स को, ठीक है। डिसेंट अगर अच्छा स्पेल डाला है तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दी, वो अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है कि आपकी विकेट नहीं गई, आप भी पिच को समझ रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ट्राई करना है कि कैलकुलेटिव रिस्क बीच बीच में लेना है। ऐसा नहीं कि फिर स्कोर बोर्ड टारगेट इतना बड़ा हो जाएगा, फिर अब लेने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वहाँ पे अगर बैट्समैन भी पड़े, विकेट्स नहीं जा रहे, तो फिर उस सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा फंस जाओगे, ठीक है। तो बीच बीच में कैलकुलेटिव रिस्क लेने हैं। फिर क्या होता है कि अगर हम गियर चेंज करने जाते हैं ना, तो कभी कभी हम आउट हो जाते हैं। तो अगर आपकी बैटिंग कैसी है वो भी आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्मूला मेरे लिए काम आ रहा है। मैं अभी 6 देने वाला हूँ, ठीक है। तो
ये चौथी है, तो पता नहीं आपके लिए कौन सी काम आने वाली है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। आपकी बैटिंग स्टाइल कैसे वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे ओपनिंग बैट्समैन तो नहीं होते, सारे लोअर ऑर्डर में नहीं खेलते, ठीक है, मिडल ऑर्डर में नहीं खेलते। तो ये आपको देखना है कि मैच की सिचुएशन कौन सी है, मेरे लिए कौन सा सबसे ज़्यादा काम करने वाला है, मेरे को इनिंग्स बनानी है, लास्ट तक ले जानी है, या मेरे को मारने का रोल है। तो वो आपके रोल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है, वो है कि कैलकुलेटिव रिस्क लेना ही है, ठीक है। तो वो ज़्यादा मैं अच्छा है यार, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो बजाय कि सोचे बिना हाँ यार मारना है, हर बॉल पे मारना है। वैसे कई सारे प्लेयर्स आते हैं क्रिकेट ट्रायल्स में भी बिना सोचे समझे सिर्फ बॉल आया नहीं कि मारा, बॉल आया नहीं कि मारा, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिर्फ आप हर बॉल पे छक्के मारते हो तो इसलिए आपको वैसा नहीं होगा कि यार आप अच्छे प्लेयर हो, ठीक है। तो आपके डिपेंड अपन द रोल भी काम करता है, क्योंकि हर बार आप ऐसे ही बैटिंग करोगे तो नहीं चलेगा। हाँ, आपको अब रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा कि यार आपको मैच फिनिश करना है, अपने दम पे मैच जीता नहीं है, वैसा प्लेयर बनना पड़ेगा। तब जाके आपकी टीम में वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और आपकी टीम में ऐसा कोई ना कोई तो होगा जो मैच को ले आता है, तो उसकी वैल्यू कितनी है देखो। तो बस ये थी टिप नंबर 4 की कैलकुलेटिव रिस्क। तो अब बारी है टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 है चेक द पिच, यानी कि अगर आप विकेट्स चेक करते हो बैटिंग करने के टाइम, डेफिनेटली इतना ज़्यादा आइडिया नहीं आता है, जब आप 1-2 ओवर खेलोगे तब काफ़ी ज़्यादा आपको आइडिया आएगा, लेकिन अब पिच भी हमेशा चेक करनी चाहिए। तो उस हिसाब से क्या आप अपनी बैटिंग को भी एडजस्ट कर सकते हो कि यार बॉल रुक के आने वाला है, बिना रुके आने वाला है, बाउंसी पिच है, लो बाउंसी पिच है, तो आप उस हिसाब से बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, डेफिनेटली एक आधा बॉल डिप कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पिच चेक करो तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा आइडिया आएगा कि भी इस टाइप के विकेट्स है तो बैट पे बॉल अच्छा आने वाला है, नहीं आने वाला है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकती है। तो हमेशा पिच चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 6, जो कि हमारी आखिरी है, वो है कि प्ले लेस डॉट बॉल। ये सबसे कॉमन है, कम से कम डॉट बॉल खेलो, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या स्ट्राइक रोटेट करते रहोगे ना, तो क्या होगा कि आपका स्कोर बोर्ड भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। प्लस कोई बॉलर को सेट होने का मौका नहीं मिलेगा कि आप अगर आप एक बॉलर के 6 बॉल खेलते हो तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया आ सकता है कि यार इस टाइप के बैट्समैन हो, मैं इसको सेटअप इस तरह से करके मैं इसको आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप उसके 6 बॉल ही नहीं खेल रहे हो तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम होगा कि यार आपको समझे और आपकी विकेट ले, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आप स्कोर बोर्ड को चलाते रहो, जो कि टिप नंबर 1 थी। तो इसलिए कंटिन्यू रहना है, ठीक है। तो ये काम में आएगी आपके लिए, तो ये भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो आप। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि इन 6 में से आपकी फेवरेट वाली कौन सी है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है कि आप इन 6 में से या फिर आपकी सीक्रेट टिप क्या है वो नीचे कमेंट करो। और क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अभी कौन से लेवल पे हो, कि यार आप कौन से टिप को सोच रहे हो कि यार ये मेरे को डेवलप करना है, तो कौन सी डेवलप करना चाहते हो आप और किस तरह से आप करने वाले हो वो भी नीचे कमेंट करना। और मेरे को तीसरे क्वेश्चन का इंतजार है कि आप तीसरा क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने सारे क्रिकेट बड़ी, सारे क्रिकेट फ्रेंड्स, उन सभी को यार शेयर कर दो, व्हाट्सअप, ट्विटर, कहीं से भी, इंस्टाग्राम, कहीं से भी। और अगर आपने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या तो ये बटन देख रहे हो ना गुस्से से कितना लाल हो चुका है, अगर आप उसको एक क्लिक कर दोगे ना तो इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।